हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ फाइनली आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में, आज के टाइम पे सारे के सारे जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स को चाहिए अपडेट। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल्स रिसीव हुए पिछले 10 दिनों से। ठीक, तो लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक अपडेट था नहीं, तो मैं शेयर क्या करता आपसे। होगी एक बात। दूसरी बात, मुझे कहानी भी बनानी आती बाकी लोगों की तरह। ठीक, जैसे बाकी लोग लॉलीपॉप देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, एक फॉल्स होप देते हैं बच्चों को। ठीक, लेकिन फिर आपके ट्रस्ट का क्या होता? अगर मुझे कोई मैसेज करता है, मुझे कोई कॉल करता है, तो उसका एक ट्रस्ट बना रहा है पिछले 2 सालों से, जब से वो मुझे जानता है, चाहे पढ़ाने के मामले में या फिर किसी और मामले में। राइट? तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं एक अपडेट लेके आया हूँ। क्या ऑथेंटिक सोर्स से ये न्यूज़ आ चुकी है। वो ऑथेंटिक सोर्सेस क्या है, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अपने अपडेट की तरफ। ठीक, एग्जाम्स आपके होंगे 10 नवंबर के ऑनवर्ड्स। ठीक है, 10 नवंबर के आसपास आपकी एग्जाम कंफर्म है। मुझे एग्जैक्ट डेट का पता नहीं चल पाया, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि 10 नवंबर के आसपास ही आपके एग्जाम्स होने जा रहे हैं। एग्जाम कैलेंडर जो होगा वो आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्ट क्या, मैं आपको ये कंफर्म कह सकता हूँ कि वेदर इन 10 डेज, अभी भी 10 दिन लग जाएंगे एग्जाम कैलेंडर को आने में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको एग्जाम कैलेंडर दिख जाए। इस 100% ऑथेंटिक न्यूज। ओके, बात करेंगे जेके पीएसआई और जेई एग्जाम की। ठीक, जो कि एपटेक ने लिए थे, तो इसका रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। बाकी सबमिट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, वो दीगर सवाल है। लेकिन फिलहाल इसका कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक, इसका एग्जैक्ट क्या होने वाला है, इसका वर्डिक्ट क्या आने वाला है, डिसीजन क्या आना है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन सुनी सुनाई न्यूज़ बहुत सारी है। कुछ अपडेट्स आपको ये सुनने को मिलेगी कि बहुत ही जल्दी इन्होंने कहा कि हम रिजल्ट निकालेंगे, वो भी गलत है। और कुछ न्यूज़ आपको ये मिलेगी कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस, एविडेंसेस, फैक्ट्स कमिटी के सामने रख लिए गए हैं। ठीक है, पिटिशनर्स के द्वारा। अब वो सोच रही कि इस एग्जाम को स्क्रैप करेगी, तो ये भी अपने आप में गलत बात है। अभी जेके पीएसआई और जेई को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। दैट्स वाई आपको अभी तक कोई एग्जाम कैलेंडर भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि देयर इज अ लिंक बिटवीन एग्जाम कैलेंडर और ये जिसका जो फेट होने वाला है जेके पीएसआई और जेई एग्जाम। ठीक, लेकिन फिलहाल क्लियरिटी जेकेएसबी की तरफ से या मेरे सोर्सेस की तरफ से ये मिल चुकी है कि अब ये जेके पीएसआई और जेई के वर्डिक्ट का या फाइनल डिसीजन का इंतजार नहीं करेगी। जो रिमेनिंग एग्जाम्स है उनका कैलेंडर रिलीज कर दिया जाएगा विद इन 10 डेज, या हम कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। राइट, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बहुत कोशिश करी मैंने ये जानने की। ठीक है, कुछ सोर्सेस से हमें ये पता चलता है कि जेके एसएसबी या हम कहेंगे गवर्नमेंट खुद करेगी ओएमआर बेस्ड एग्जाम। और बहुत सारे सोर्सेस से अब ये भी पता चलता है कि अब एजेंसी हायर कर दी जाएगी डायरेक्ट विदाउट टेंडरिंग टीसीएस। लेकिन क्या होगा, देखने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको यकीन दहानी देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एग्जाम्स आपके नवंबर में ही होने हैं और कैलेंडर आपको बहुत ही जल्द दिखेगा। राइट, चलिए जी, अब अपकमिंग एग्जाम्स की बात करेंगे। बहुत कोशिश करी मैंने कि मैं फाइनेंस, स्पेशली फाइनेंस एग्जाम की बात करूँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इंफॉर्मेशन निकालो, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भी मतलब ना इन्होंने ऐसा कहा, ना सोर्स से मुझे ये पता चल पाया कि एग्जाम होना है, और ना ही ये पता चल पाया कि नहीं होना है। ओके, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दावा करता हूँ न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी की। तो ये जो एग्जाम्स है इनकी मेरी तरफ से भी गारंटी है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे ये जो एग्जाम्स आपको दिख रही है, इनकी ज्वाइनिंग लेटर तक आपको दिसंबर 31 तक दिख जाएगी। 31 दिसंबर 2023 तक दिख जाएगी। गाइस, कौन से ये एग्जाम्स? फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, ठीक, और इंस्पेक्टर। उसके अलावा पटवारी, वीएलडब्ल्यू, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, अच्छा जूनियर असिस्टेंट है,
उसके अलावा और भी कुछ पोस्ट्स है मेडिकल डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट्स में, जो एडवर्टीजमेंट तो जिनकी हुई थी लेकिन एग्जाम अभी भी जेकेएसबी ने नहीं कराया है। तो उन सारे पोस्ट्स का एग्जाम नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में होना है। हो सकता है एफडब्ल्यू का भी हो जाए, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पाया, ये सच्चाई है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट। अपकमिंग जेके एसएसबी जॉब्स भी कुछ है जो कि सेशन 2024 में या आने वाले साल में आपको दिख जाएगी। उनमें से मेजर जो नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो हमारे रहने वाले हैं जेएंड के पुलिस, या हम कहेंगे होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट जो हमारा होता है उसमें रहने वाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक, उसमें अगर मोटा मोटा में कहोगा तो जेएंड के पुलिस में आपको कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दिखेंगे। उसके अलावा एसडीआरएफ बटालियन में आपको कांस्टेबल दिख जाएंगे और जूनियर असिस्टेंट की कुछ पोस्ट्स। उसके अलावा फायर सर्विस एंड अदर जो होम डिपार्टमेंट में स्टाफ होता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, साइबर क्राइम है, उसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट भी आपको दिख जाएगी, जिसको हम लमसम में होम डिपार्टमेंट में लेते हैं। ओके, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, 10+2 लेक्चरर रहने वाले, और उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ भी रहने वाला है। नॉन टीचिंग स्टाफ में मैं कहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट के जॉब्स आने वाले हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट के जॉब्स आने वाले हैं, उसके अलावा जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के भी जॉब्स आने वाले हैं। राइट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिनके पास नर्सिंग डिप्लोमा वगैरह है, ठीक है, जिन्होंने रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह कोर्सेज किए हैं, उनके लिए भी अब पोस्ट्स यहाँ पे आनी है। ओके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो एनटी के पोस्ट्स आने हैं। ठीक है, लगभग लगभग 80 के करीब, 80 पोस्ट्स के करीब आपको एनटी के दिख जाएगी, और 350 के आसपास आपको पटवारी दिख जाएगी। और अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि 150 के आसपास यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट भी आपको वैकेंसीज दिख जाएगी। ओके, अदर डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसीज है, 2000 के आसपास वैकेंसीज है, जिनमें हमारा आता है आरडीडी डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से ये कुछ वैकेंसीज है, और भी कुछ वैकेंसीज रेफर हो सकती है, लेकिन इतनी फिलहाल रेफर हो चुकी है जेकेएसबी को, लेकिन अभी जेके पुलिस और एसडीआरएफ के रेफर होने अभी बाकी है। ओके गाइस, तो चलिए जी, अगर आप परेशान है, डिमोटिवेट है आज की डेट में, आज के टाइम में, और होना भी चाहिए इंसान की, मतलब ये चीज़ होती है कि डिमोटिवेशन आता है, और स्पेशली जेएंड के में जहाँ पे 3-3 सालों से एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। राइट, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब देना है, आपको अपियर होना है किसी भी एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आप एक काम करो, जब तक कैलेंडर आता है आप टारगेट करो कॉमन सिलेबस को, और हालांकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप डिफिकल्टी सेक्शंस को भी फोकस करो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि अब आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। मैं ये आपको कहना चाहूँगा, यकीन दहानी देना चाहूँगा यहाँ पे, कि हमारे JKAS, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम हर साल होता है, उससे भी तगड़ा टफ कंपटीशन जेकेएसएसबी में है। ओके, तो आपको इस दौरान एक और काम करना पड़ेगा, वो है अवॉइड नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग आपको आते एग्जाम्स नहीं होने हैं, 2030 में होंगे, 40 में होंगे, तो इन लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि एग्जाम्स एक ना एक दिन तो होनी है, ये तो सच्चाई है। लेकिन अभी जेकेएसएसबी और हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है, अब तो इनको एग्जाम्स करानी ही पड़ेगी। और आपको क्या रखना है, फोकस्ड अप्रोच। तो फोकस्ड अप्रोच रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि एट द एंड कामयाब उसी को होना है जो इन मुश्किल वक्त में, मुश्किल परिस्थिति में सब्र से काम लेगा, पेशेंस से काम लेगा, और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ अपनी कामयाबी की तरफ भागेगा या कामयाबी की तरफ चलेगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, खाली आपके अप्रोच से या हार्डवर्क से ही काम नहीं चलेगा। क्यों? आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सोर्सेस, रिलेवेंट सोर्सेस से पढ़ो। ठीक है, उसका प्रॉपर रिवीजन करो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एमसीक्यूज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से हम एग्जाम में डील करेंगे। ओके, सेल्फ असेसमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है हर एक एग्ज़ाम में, हर किसी चीज़ में। आप क्रिकेट खेलते हो, आप फैमिली चलाते हो, आप कोई जॉब करते हो,
हर किसी फील्ड में आपको करनी पड़ती है सेल्फ असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं। जब आप सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आपको अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो आपको शॉर्ट कमिंग्स या आपको ये पता चल जाएगी कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके गोल के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपना एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। ठीक। तो उसके अलावा क्या कर सकते हो, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा आपके साथ अभी अभी मुखातिब है तो उसका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। ओके। तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं। अगर आप जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं उनसे मैं ये बात जरूरी शेयर करना चाहूंगा कि मैंने 2 बैचेस स्टार्ट किए थे। एक VLW प्लस अदर एग्जाम्स जिसमें मैंने पढ़ाया था मैथमेटिक्स जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और रीजनिंग। और एक क्रैश कोर्स मैंने कराया था पिछले साल ही, जो कि अभी भी हमारे एप्लीकेशन पे मौजूद है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के रिलेटेड, जहां पे मैंने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। अगर आप मुझसे पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, किया, वेल एंड गुड, आप राइट ट्रैक पे हो। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो, आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन में जाके एनरोल कर सकते हो। तो पढ़ने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कुछ स्टेप्स में आपको बताओगे जो कि आपको नेसेसरली फॉलो करने हैं, सो दैट आप अच्छा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, मैं कहूंगा कि बाकी पोर्शन से ज्यादा इन पोर्शंस में जो मुझसे पढ़े हुए हो उनमें अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। और मैक्सिमम भी कर सकते हो, यानी कि 100%, 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो और अपनी सिलेक्शन पे 4 चांद लगा सकते हो। क्या करना है, अगर आपने सीरियसली अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट समझा है, एक बार सिलेबस खत्म किया है मुझसे पढ़ के, तो आपको क्या करना है, फुल रिवीजन करना है। आपको कम से कम 2 बार एग्जाम से पहले पहले कम से कम 2 बार आपको रिवीजन करना है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा उन चीजों पे सोचना है। ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज। अब मुझसे आपने कोई कंसेप्ट सीखा, कोई टेक्निक सीखी, कोई लॉजिक सीखा, एमसीक्यूज जहां से मिलता है वहां से करो। ठीक है। कोई चैनल कराता है वहां से करो, कोई छोटा मोटा यूट्यूबर भी अगर आता है, कोई टीचर आता है जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, तो कंटेंट में दम अगर है तो वहां से उठाओ क्वेश्चन, करो सॉल्व। ठीक है। कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज जरूरी करना, वो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ये वाले स्किप नहीं करने बेटा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की। ओके। उसके अलावा क्या कर सकते हो, अब जब आप ये 2 काम करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो डाउट आया होगा। ये अलग सी बात है कि मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक पढ़े हुए हैं, एक का भी मुझे अभी तक नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है। ठीक है। हालांकि अब आप बोलोगे सर वो बोलते कैसे, तो मैंने आजादी दी है, डाउट ग्रुप में बिल्कुल खुला है सबके लिए, हमारे कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है सबके लिए, और एप्लीकेशन में भी ग्रुप्स है, वहां पे फुल फ्रीडम है सारे बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़ते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, यहाँ पे समझ नहीं आया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़ते हो तब भी आप क्या काम करो, टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं आपको डाउट ग्रुप में ऐड करा दूंगा। ठीक है। या डाउट ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलते तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कीजिए, 7889792727। टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक, डाउट ग्रुप की लिंक सेंड करोगे। वहां पे जो भी डाउट आता है, जिस सब्जेक्ट में भी आता है, वहां पे आप पोस्ट करो। वहां पे जहरीले जहर टाइप के बच्चे आपकी हेल्प जरूर करेंगे, और मैं खुद वहां पे होता हूं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज का अपडेट। बाकी आप बने रहिए, एग्जाम कैलेंडर तो अब आना है, एग्जाम भी होना है, और विद इन 10 डेज आपको भी पता चल जाना है। और दिसंबर तक आप अगर सिलेक्शन लेते हो किसी भी एग्जाम में, तो दिसंबर 2023, दिसंबर एंडिंग दिसंबर 2023 तक आपने ज्वाइन भी करना है अपनी सर्विसेज। ओके गाइस, सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस टॉपिक पे मैं फिर से कभी बात नहीं करूंगा। बाकी मुझसे पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्ले लिस्ट में जाओ, जिस भी टॉपिक से डर लगता है अगर मैंने वो पढ़ाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है मुझसे पढ़ने के बाद वो टॉपिक आप बिल्कुल ही फिनिश कर दोगे और बहुत ही अच्छा उसमें कर पाओगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।